आपको पता है इस फैसले के बारे में सबसे पहले क्या होता है कि बात है तलाक की, ठीक है। यानी ये जो तलाक है ना, ये तलाक में सबसे पहला काम क्या होगा, है ना, कि दोनों पक्ष जो हैं, दोनों पक्ष यानी तलाक जिसके बीच में हो रहा है, दोनों पक्ष क्या करेंगे, कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। याचिका जो है वो दायर करेंगे। सवाल है बहुत, जो है सवाल पूछ रहे थे कि बिना कोर्ट जाए क्या तलाक संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है, बिना कोर्ट जाए भी तलाक संभव है। कैसे, वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रक्रिया क्या है कि दोनों पक्ष में जो है एक तरह से याचिका दायर वो जो है वो करते हैं। और दूसरा जो यहां पर है कि उसके बाद समय जो होता है कि दोनों का बयान लिया जाएगा। पति पत्नी है, दोनों का एक तरह से बयान है ना, बयान जो है लिया जाएगा। और उसके बाद जो है एक जो तीसरा एक तरह से फेज होता है कि 6 महीने का वक्त दिया जाएगा। महीने का जो है समय दिया जाता है ताकि दोनों समझ जाए। देखें, को कानून भी ये चाहता है कि रिश्ता ना टूटे, कोई विकल्प नहीं बचता है। तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से जो आदेश है उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन जो हमारा कानून क्या कहता है वो भी जानना बेहद जरूरी है। 6 महीने का समय जो है वो एक तरह से लगेगा, लेकिन उसके बाद तलाक हो जाता है। जो है कम से कम, अगर बहुत लोग सवाल कहते हैं कि कम से कम कितना समय लगेगा, तो कम से कम 1 साल तो लगना ही है। अब है कि एक तरह से क्या बिना कोर्ट जाए तलाक हो सकता? तो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान है ना, भारत का संविधान में अगर देखें, उसका जो आर्टिकल है यानी अनुच्छेद जो है वो अगर 142 में अगर देखें तो एक तरह से साफ साफ कहा गया है कि देखें, बिना फैमिली कोर्ट जो है भेजे जो है तलाक हो सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब तलाक दोनों का रजामंदी से होगा। मतलब दोनों अपना आपसी रजामंदी से अगर तलाक लेना चाहती है। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जिस जज ने फैसला दिया उस जज की बीवी को कोई फंसा ले तो जज क्या करेगा? शादीशुदा और कुंवारे लड़कों की मौज है। कल को कोई जो है शादीशुदा औरत अपने प्रेम जाल में फंसाएगा। मतलब आप शादीशुदा औरतों के साथ लव जिहाद का रास्ता खोल दिया है। देखें, ये अगर यहाँ पर जो भी है बातें हैं, देखें, अब आदमी कोई व्यक्ति अगर हम कहना चाहें तो हमारे संविधान के अनुसार जो है आदमी अपने आप में स्वतंत्र है। कुछ भी करने के लिए आप जो है आप जब एक तरह से बालिग हो जाते हैं और तब आपको एक कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है कि आप अपने जीवन का फैसला ले सकते हैं और कभी भी जो है वो फैसला जो लिया गया फैसला है उसको जो है बदल भी सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आप कभी पढ़ना चाहें, आपने कोई सब्जेक्ट चूज किया लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप दूसरा सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा कानून जो है यानी हमको पूरा अधिकार दिया हुआ है। अब वो डिपेंड करता है यहाँ पर कि जो कौन लोग जो है एक तरह से उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, वो डिपेंड करता है। तो आदमी स्वतंत्र है, आदमी अपना जीवन जो है एक तरह से जैसे भी हो वो जीता है। और अगर मान लेते हैं कोई तकलीफ होते जगह जाता भी है। सवाल है कि 35 साल पुरानी जगह है, गवर्नमेंट के सर्वे में सभी नंबर जो है एक तरह से मकान नंबर मिल गया, पर हमारा सर्वे नहीं हुआ है। कोई टोकन नंबर मिला हो तो, या देखें अगर नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात है नहीं हुआ है, तो वर्तमान में उसका एक तरह से वर्तमान में क्या उसका कोई एक तरह से रिकॉर्ड जो है यहाँ पर मौजूद है, एक तरह से मौजूद है, वो आप जरूर चेक करवा लें, इंफॉर्मेशन पता कर लें। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, कोई भी जो एक तरह से जानकारी अगर करें तो उस केस में अगर मौजूद नहीं है तो विकल्प ये बचता है, ठीक है, कि आप जो सर्वे है यानी एक तरह से वहां पर आप केस फाइल करेंगे और आप अपना पुराना दस्तावेज के हिसाब से ये दावा करेंगे कि मेरी
पुराना दस्तावेज मेरे पास है और नया जो है मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। उसको नोटिस दिया जाएगा, उससे जवाब मांगा जाएगा कि आप इस जगह को, मान लेते हैं जिसका सर्वे नहीं हुआ है ना, इसको आपने क्यों इसका सर्वे नहीं किया, छूट गया, क्या कारण रहा होगा, वो रिपोर्ट करने के बाद अगर कोर्ट का आदेश आपके पक्ष में हो जाता है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार हो जाएगा। अगला सवाल है, ये कह रहे हैं सर हमारे पिताजी के जो है भाभी के नाम से जो है पुराना जमीन है, उस जमीन पर 30 साल से हमारा मकान है, हम लोग का जो है आपसी बंटवारा बहुत जो है पहले हुआ है ना, अब ही हमारे पास कोई कागज नहीं है, तो उसका समाधान बताइए। देखें यहाँ पर जो है अगर बात करें कि जो आपके पिताजी हैं, है ना, देखिए आपसी जो बंटवारा हुआ है उसका कागज अगर नहीं मिल रहा है और परिवार में जो है, परिवार में अगर एक तरह से सहमति है ना, तो फिर से अगर यहाँ पर फिर से जो है कागज तैयार कर लें। अगर मान लेते हैं सहमति नहीं है तब कोर्ट से पार्टीशन सूट कर लें, ठीक है, यही विकल्प बचता है ना। लोग तैयार नहीं है, परिवार तैयार नहीं है, परिवार के लोग तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे, विकल्प क्या बचता है? नहीं, अगर वो कागज मिलता है, मान लेते हैं वो कागज मौजूद है, तो उस कागज के आधार पे, लेकिन बहुत साल पहले एक पुराना कागज है, अभी वर्तमान में अगर आप उस कागज के आधार पर, अगर वो कागज रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो उस आधार पर आप उसका दाखिल खारिज भी नहीं करवा पाएंगे, इसलिए कि आज तो बंटवारा नहीं हुआ, 30 साल पहले हुआ, और आप उस पर आप एक तरह से दावा कब कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, और वो रजिस्टर्ड भी नहीं है तो उसका मान्यता भी नहीं रह जाएगा। तो इसलिए समाधान यही है कि परिवार में अगर आप सहमति है तो फिर से बंटवारा का कागज बनाकर जो है म्यूटेशन के लिए अप्लाई करेंगे, यानी दाखिल खारिज करवा लेंगे और प्रॉपर्टी नाम पर ट्रांसफर करवा लेंगे। अगला सवाल है, हेलो सरकार, पिताजी जो है 1992 में एक प्लॉट खरीदा, तो हम तब से वहीं रहते हैं, पर उस वक्त जो है यहाँ पर, है ना, कोई कागज नहीं रजिस्टर किया, बस ऐसा ही जो है पैसे देकर जमीन लिया, क्योंकि वो सामने वाला ने कहा था कि मेरा सोसाइटी का हाउस है ना, कर्ज हो जाएगा तो मैं जो है एक तरह से अपने नाम कर दूंगा, तो अब वो एक तरह से हमारा नाम नहीं कर रहा है, हमने एडवर्स पोजीशन किया है, प्लीज आप मुझे कोई जो है एक तरह से सलाह दीजिए। देखिए उस केस में कम से कम जो भी है एग्रीमेंट करवा लेना चाहिए। अब तो हमने एडवर्स पोजीशन किया है, तो देखें सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि अगर आप अभी जो है एडवर्स पोजीशन का दावा कर रहे हैं, ठीक है, एक तरह से किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ऐसा भी दावा कर सकते थे, ठीक है, अगर आपको एडवर्स पोजीशन का जो है वकील जो आपके अधिवक्ता हैं उनके द्वारा अगर ऐसा कहा गया है तो ठीक है, वो बिल्कुल सही है, ये भी कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। लेकिन इसमें होता है कि अगर जो जिसके नाम प्लॉट है, हो सकता है कि उसके पक्ष में भी फैसला हो जाए, तो आप अपना ये दावा कर सकते थे कि आपने संपत्ति खरीदी है पैसा देकर। अगर आपके पास पैसा देने का कोई प्रूफ होता, गवाह होता, लेकिन वो आपको नहीं लिखे, ताकि उनके जो भी है उस पर किसी प्रकार का कोई कर्ज था और वो जब कर्ज पूरा होने के बाद वो संपत्ति हमारे नाम करने वाले थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो ये जो है, या उस समय उनसे जो है एक तरह से रिश्ता अच्छा था, अब खराब हो गया, तो सारे सिचुएशन को देखने के बाद जो है एक स्टेप लिया जा सकता है। आपने एक लंबे समय से है घर बना के रह रहे हैं, आपका मकान है उस पे, उस केस में आप अगर आपने एडवर्स पोजीशन का भी दावा किया है तो भी ठीक है, बिल्कुल जो है आपने कब्जा का दावा किया है, आप लंबे समय से कब्जा में हैं और जो प्रॉपर्टी का मालिक है उस समय से कोई आपत्ति आप पर नहीं लगाया, और आज जो है एक तरह से लालच के तौर पे वो जो है आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। अगला सवाल है, सर मेरे परदादा के नाम से जमीन था, लेकिन उसका छोटा भाई ने अपने सन के नाम से बंटवारा करवा लिया और उसमें हम लोगों को जो है कुछ नहीं दिया, तो क्या करें? ठीक है, अब देखें अगर ये संपत्ति जो है आपके परदादा की है, अब अपने नाम पर उन्होंने अगर करवा लिया है, तो आप जो है एक तरह से जो आप चाहेंगे तो सबसे पहले अपने नाम पर जो करवाया है तो आप जिला में जो है एक तरह से म्यूटेशन कैंसिलेशन का फॉर्म जो है ना, कहने का मतलब है याचिका एक दायर करेंगे, कोर्ट में केस फाइल करेंगे, जो है आप चाहें तो जिला कलेक्टर के पास एडीएम कोर्ट में जो है फाइल कर सकते हैं
सबसे पहले तो उनके नाम जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया है उसको आप कैंसिल करवाएंगे, इसलिए कि वो एक तरह से आपके साथ फ्रॉड किया गया है। साथ में उन पे जो है 420 का भी मुकदमा दर्ज कराएंगे। अगर कोई जाली दस्तावेज है तो उस पे भी धाराएं जो है लगाए जाएंगे। ठीक है, इसलिए फर्जी कागजात तैयार करना, फर्जी कागजात बनाना, ये सारा अपराध है। और इसीलिए कि ठीक है, मान लेते हैं कोई हिस्सेदार है, उसको हिस्सा नहीं मिला, अगर वो स्वीकार कर लेते हैं कि हम हिस्सा देने को तैयार हैं, हिस्सा हम देंगे, ठीक है, हम अपने नाम करवा लिए, या हिस्सा हम दिए हुए हैं, किसी कारण बस वो मेरे अपने नाम पर ट्रांसफर हो गया, हम जो है उनके नाम ट्रांसफर करने को तैयार है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आपको जो है, लेकिन आपको ये प्रक्रिया तो करनी पड़ेगी, इसलिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के नाम से वर्तमान में चल रहा है, पहले तो आपको उसको खारिज करवाना पड़ेगा ताकि उनका नाम हट जाए। इसलिए कि आप जो है एक दावा पेश कर रहे हैं कि आपका भी नाम होना चाहिए, आप भी परिवार के उत्तराधिकारी हैं। और उत्तराधिकारी होने के लिए सबसे पहले तो एक आपका जो एक प्रूफ होना चाहिए, और वो सबसे बड़ा प्रूफ जो होता है वो है एक तरह से आपका पहचान और आपका एक वंशावली, मतलब आपका एक परिवार का जो सूची है वो तो आप देंगे। अभी वर्तमान में जो है वो बेहद जरूरी है ताकि वो आपको सबमिट करना पड़ सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।